मैंने अलो किया समझी आपको? मैम कर दी हुई है। हाँ जी। तो थ्योरम इज show that intersection of subfamilies of subgroups, intersection of family of subgroups of group G is a subgroup of G। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने G के जो सबग्रुप्स हैं उनका एक सेट बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास G एक क्या है, ग्रुप है। G क्या है, ग्रुप है। तो हमने सब ग्रुप लेने हैं G के, सब ग्रुप ऑफ G। लेट कर लेते हैं वो सब ग्रुप कौन से हैं, H1, H2, H3, H4 अप टू सो। हमें नहीं पता टोटल कितने सब ग्रुप्स हैं, हम लेट कर लेते हैं H1, H2, H3 अप टू सो। तो इन सभी सब ग्रुप्स की एक फैमिली बना लेंगे। ठीक है, दैट इज HI। ठीक है, HI जो I है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 टू सो, सच दैट I बिलोंग्स टू लैम्डा। ठीक है, I बिलोंग्स टू लैम्डा में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं वैल्यूज। ठीक है, तो इस सभी सब ग्रुप्स की हमने एक फैमिली बना ली, एक सेट बना लिया। ठीक है, ये जो फैमिली है, ये सेट है, इसकी इंटरसेक्शन को हमने प्रूव करना है। इंटरसेक्शन ऑफ HI को प्रूव करना है सब ग्रुप ऑफ G। इसे हमने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप आएगा G का। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, family consider की HI such that I belongs to lambda, be family of subgroups, be family of subgroups of G। ये हमने फैमिली लिया सब ग्रुप्स की। तो फर्स्ट थिंग हम क्या प्रूव करेंगे, दैट दिस इंटरसेक्शन ऑफ HI इज नॉन एम्प्टी। हमने प्रूव करना है इंटरसेक्शन को ग्रुप, इंटरसेक्शन ग्रुप प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम थिंग जो करते हैं दैट इज HI इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी दिखाना है हमें। ठीक है, तो जो HI है, H1 है, H2 है, H3 है अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है, सब ग्रुप है। H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, H3 भी सब ग्रुप है, सारे सब ग्रुप्स हैं। दिस मीन्स इन सभी में आइडेंटिटी आ रही होगी। ठीक है, ये जो है वो H1 में भी आ रहा होगा, H2 में भी आ रहा होगा, H3 में भी, एंड अप टू सो ऑन। ये सारे सब ग्रुप्स हैं, इसमें आइडेंटिटी आ रही होगी। ठीक है, अगर H1, H2, H3 सभी में आइडेंटिटी आ रही है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगी, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 अप टू सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स E बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI। तो जो E है वो इंटरसेक्शन ऑफ HI में आ गया। ठीक है, E belongs to intersection of HI for all I belongs to lambda। अगर E इंटरसेक्शन में आ रहा है मीन्स इसमें कोई एलिमेंट तो आ ही रहा है ना, दिस मीन्स ये एम्प्टी तो नहीं होगा, ये खाली नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव होगी ना। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर हमने इसे सब ग्रुप प्रूव करना है इंटरसेक्शन ऑफ HI को, क्या हम लेंगे, अगर हमारे पास A एंड B दो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है A B इंटरसेक्शन के, तो हम प्रूव करेंगे A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI। तो हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट है इंटरसेक्शन के, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। तो हमने क्या लिया कि A एंड B दो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ये जो A बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन मींस वो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन अप टू सो, इन सभी के इंटरसेक्शन में आ रहा है। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है जो सभी सेट्स में कॉमन हो।
इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो सभी सेट्स में कॉमन हो, सभी सेट्स में आ रहा हो। दिस मीन जो ए है वो H1 में भी आएगा, ए H2 में भी आएगा, ए H3 में भी आएगा, अप टू सोन। वो सभी सब ग्रुप्स में से आएगा, H1 में, H2 में, H3 में। तो जनरली हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू HI और ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा, कि वो सभी HI में आ रहा है। ठीक है, जो ए एलिमेंट है वो सभी HI में आ रहा है। सेम अगर हम बी लेते हैं, अगर हम बी लें तो बी जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। दिस मीन जो बी है वो H1 इंटरसेक्शन, H2 इंटरसेक्शन, H3 इंटरसेक्शन, अब तो में आ रहा है। तो कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ रहा है, दिस मीन्स वो सभी सेट्स में कॉमन आ रहा होगा, सभी सेट्स में आ रहा होगा। मतलब कि जो बी है वो H1 में भी आ रहा होगा, बी H2 में भी आ रहा होगा, 3 में भी, एंड अप टू सोन। मतलब अगर वो H1 H2 H3 सब में आ रहा है तो जनरली हम इसके लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू HI, वो सभी HI को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा, वो सभी HI में आ रहा है, H1 H2 H3। ठीक है, नाउ मैम लैम्डा क्या है इसमें? ये आर्बिट्ररी हम कलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी यस कलेक्शन को दिखाने के लिए कि आई की वैल्यू जो है वो एड कर रही है 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हमने प्रूव किया कि जो ए है वो HI में आ रहा है एंड बी भी जो है HI में आ रहा है। तो ए एंड बी ये दोनों HI में आ रहे हैं, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा। HI में आ रहा है मीन्स and each HI is a subgroup। each HI क्या है? सबग्रुप है। दिस मीन्स AB इनवर्स, अगर फिर हम लेके चलेंगे, हम सभी आइज के लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ए एंड बी ले लेते हैं कि वो H1 में आ रहा है, हमने लिखा है HI में आ रहा है, हम लेके चलेंगे कि H1 में आ रहा है। ठीक है, और H1 हमारा क्या है? सब ग्रुप है। अगर ए एंड बी H1 में आ रहे हैं, H1 सब ग्रुप है। ठीक है, अगर H1 सब ग्रुप है वो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर उसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं देन ए बी इनवर्स जो है वो भी H1 में आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर ए बी जो है वो HI में आ रहा है, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा, मींस ए बी जो है वो H1 में भी आ रहे हैं, 2 में भी आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं, तो ये सभी HI। मैम ए बी इनवर्स का क्या मीनिंग हुआ इसमें? हाँ जी, आपने अभी लिखा ना ए बी इनवर्स का, हम उसका ये थ्योरम तो पढ़ते थे ना, ये हमारा सेकंड थ्योरम था जो, याद है आपको, कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है H के और हमने H को प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है, तो हमें A इंटू बी इनवर्स को H को बिलोंग करवाना होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए देन हमारा H सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर A एंड B HI के एलिमेंट्स हैं, और जितने भी HI हमारे पास है H1 H2 H3 अप टू सो, ये सारे HI सब ग्रुप है। ठीक है, मीन्स जो ए बी इनवर्स होगा वो सभी HI में आ रहा होगा, बिलोंग्स टू HI, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा। ठीक है, ए बी इनवर्स H1 में भी आएगा, H2 में भी आएगा, H3 में भी, बिकॉज H1 H2 H3 सारे क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ये HI में आ रहा है, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा, मीन्स कि ए बी इनवर्स जो है वो H1 में भी आ रहा है, H2 में भी आ रहा है, अप टू सो सभी में आ रहा है, मीन्स उनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन में क्या आता है? कॉमन वाला एलिमेंट। ठीक है, और इंटरसेक्शन हो क्या है इन जनरल? इंटरसेक्शन ऑफ HI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू लैम्डा, मीन्स जो ए बी इनवर्स है वो कहाँ पे आ जाएगा? इंटरसेक्शन में। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स विल बिलोंग्स टू intersection of HI for all I belongs to lambda. This means intersection of HI is a subgroup. तो हमने ये कंडीशन प्रूव करनी थी, अगर हमारे पास ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के, देन ए बी इनवर्स जो है वो इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा। ये हमारा रिजल्ट होता है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ HI थी वो सब ग्रुप प्रूव हो गया।
ठीक है। यस मैम। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। जैसे हमने इंटरसेक्शन वाली थ्योरम की, वैसे हमने प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ टू, पहले हमने की थी इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। So this is prove that union of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in other। क्या है कि दो सबग्रुप्स की यूनियन सबग्रुप तब होगी अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन हो। मीन्स कि अगर हमारे पास एच एंड के दो सेट है, लेट एच एंड के बी टू सबग्रुप्स। अगर हमारे पास एच एंड के दो सबग्रुप्स हैं, देन प्रूव क्या करेंगे, देन प्रूव दैट एच यूनियन के इज सबग्रुप, it is subgroup of G if and only if H is contained in K or K is contained in H। ठीक है, कि दो सबग्रुप्स की यूनियन सबग्रुप तब होती है अगर दोनों में से कोई एक सेट या तो एच के में कंटेन्ड हो या फिर के जो है वो एच में कंटेन्ड हो। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जो एच के है वो सबग्रुप होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा एच के जो है वो सबग्रुप होगा जी का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, यहाँ पे आ रहा है इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। तो इफ एंड ओनली इफ में हम क्या करते हैं, इसमें हमें कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि जो एच इज कंटेन्ड इन के एंड के इज कंटेन्ड इन एच, पहले हम ये लेट कर लेंगे कंडीशन अपनी, ये कंडीशन लेट कर लेंगे और प्रूव करेंगे एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम ये लेट कर लेंगे और एच यूनियन के को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। एंड कन्वर्स पार्ट में हम लेट कर लेंगे कि एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप। ठीक है, और ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे दैट इज एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। तो ये है हाँ स्टेटमेंट थ्योरम की। स्टेटमेंट क्लियर है ना सबको कि क्या करना है इसमें, तो उसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में मैंने आपको क्या कहा कि पहले हम ये कंडीशन लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एच एंड बी, एच एंड के बी टू सबग्रुप्स, एच एंड के बी टू सबग्रुप्स ऑफ जी। एच एंड के दो सबग्रुप है जी के, एंड लेट एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। ठीक है, अब अगर एच के अंदर कंटेन है, एच जो है वो के अंदर कंटेन है, मींस एच जो है वो सबसेट है के का। तो अगर हम एच यूनियन के करें तो क्या आएगा, एच वाला सबसेट जो है वो कंटेन है के में। एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर हमारे पास एच है, एच में एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ठीक है, के में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4। अगर हम इनकी यूनियन करें एच यूनियन के, तो क्या आएगा यूनियन में 1 2 3 एंड 4। वो किसके इक्वल आ गई, के के इक्वल आ गई। जब एक सेट कंटेन है दूसरे सेट में तो यूनियन किसके इक्वल आ रही है, के सेट के, जो बड़ा वाला सेट है। ठीक है, मींस एच में के किसके इक्वल होगी, के इक्वल होगी। अगर के कंटेन है एच में, अब के अगर सब ग्रुप है एच का, देन यूनियन किसके इक्वल होगी, देन एच के इज इक्वल्स टू एच। मींस हमारी जो यूनियन है, यूनियन की वैल्यू या तो के आ रही है या तो एच आ रही है। ठीक है, यूनियन की वैल्यू या तो के इक्वल आ रही है या तो एच के इक्वल आ रही है।
एंड एच एंड के, ये तो हमने स्टार्टिंग में लेट के किया है, एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। एच एंड के सब ग्रुप है, दिस मीन्स एच यूनियन के भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स एच यूनियन के इज द सब ग्रुप। दिस implies H union K is a subgroup of G। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। नाउ सेकंड पार्ट करेंगे कन्वर्सली। तो कन्वर्स पार्ट में हमें क्या करना है, हम लेट करके चलेंगे, लेट H union K is subgroup of G। कन्वर्स पार्ट में हम लेट कर लेंगे कि H union K जो है वो सबग्रुप है, और प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव H is contained in K और K is contained in H, ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। हमने प्रूव ये करना है तो इसका हम ऑपोजिट ले लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट प्रूव करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ना तो H कंटेन्ड है K में और ना ही K कंटेन्ड है H में, ना H कंटेन्ड है K में और ना ही K कंटेन्ड है H में, ये हम लेट कर लेते हैं। तो अगर H जो है वो K में कंटेन्ड नहीं है, H जो है वो K में कंटेन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि H में कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा होगा, H के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा होगा जो कि K के अंदर नहीं है, जो K के अंदर नहीं होगा, जो K को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए H जो है वो सबसेट नहीं बना K का। सबसेट कब बनता है, अगर H के सारे एलिमेंट्स K में आ जाते तो H कंटेन हो जाता K में। ठीक है, बट वो कंटेन नहीं है, इसका मतलब H में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा जो K के अंदर कंटेन नहीं है। Therefore there exists A belongs to H and A doesn't belongs to K। ऐसे ही अगर हम ले रहे हैं K is not contained in H, कि K जो है वो सबसेट नहीं है H का। ठीक है, अगर ये कंटेन होता, K H में कब कंटेन होगा, अगर K के सारे एलिमेंट्स H में हो, बट अगर वो कंटेन नहीं है H में, दिस मीन्स K में एक ऐसा एलिमेंट आ रहा होगा जो कि H में कंटेन नहीं हो रहा। दैट मीन देयर एग्जिस्ट B belongs to H and B doesn't belongs, sorry, B belongs to K and B doesn't belongs to H। ठीक है, now mark it as question number 1 and this one as 2। So from 1 and 2, from 1 and 2 यहाँ पर आ रहा है A belongs to H और यहाँ पर आ रहा है B belongs to H। ठीक है, B belongs to K। A अगर H में आ रहा है, B एलिमेंट K में आ रहा है, then A and B H यूनियन K में आ जाएंगे। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, H and K के सारे एलिमेंट्स आएंगे ना यूनियन में। तो अगर A H में है, B K में है, तो वो दोनों एलिमेंट इनके यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, बट H यूनियन K इज सब ग्रुप ऑफ G। बट जो H यूनियन K है हम लेट के चल रहे हैं दैट H यूनियन K इज अ सब ग्रुप। ठीक है, H यूनियन K अगर सब ग्रुप है और A एंड B H यूनियन K के एलिमेंट्स हैं, देन H यूनियन K में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ये सब ग्रुप है इट मींस इट इज अ ग्रुप इटसेल्फ। अगर ये ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस अगर A एंड B के एलिमेंट है देन A इंटू B बिलोंग करेगा H यूनियन K को। इट बिलोंग्स टू H यूनियन K बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। सो नाउ अगर हम इस A इंटू B
जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नया एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो इसे नाम देते हैं हम सी का। जब ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया एलिमेंट तो आएगा ना, तो उसे हम सी लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी। सो नाउ ए बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू एच यूनियन के। अगर ए बी वैल्यू सी है और वो बिलोंग कर रहा है एच यूनियन के को, यूनियन में आ रहा है या तो वो के में आ रहा होगा, ठीक है, या तो वो एच में आ रहा होगा या तो के में आ रहा होगा। इसका मतलब यही होता है। अगर इंटरसेक्शन में आए तो वो होता है कि वो दोनों सेट्स में आ रहा है। यूनियन में आए तो हो सकता है कि वो इसमें आ रहा हो इसमें ना आ रहा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, या तो दोनों में हो सकता है या फिर किसी एक एक में हो सकता है। सो नाउ सी बिलोंग कर रहा है एच को या फिर सी बिलोंग कर रहा है के को। पहले हम लेते हैं कि अगर इफ सी बिलोंग्स टू एच, अगर सी एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इफ सी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, सी बिलोंग्स टू एच, तो सी क्या था, ए इंटू बी, मीन्स ए बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बाय ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, सो इट इज ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। A inverse C is E into B is equals to A inverse C. So E into B is B, B is equals to A inverse C. तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A inverse into C, ठीक है। This implies B is equals to A inverse C belongs to H, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो B है वो H को बिलोंग कर गया। B is equals to A inverse C belongs to H, मतलब कि B H को बिलोंग कर गया। बट हमने जो क्या किया था, जब हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट किए थे, जो हमने 1 और 2 मार्क किया था, 2 में देखो क्या था, बी डजंट बिलोंग्स टू एच, बी जो है एच को बिलोंग नहीं कर रहा, पर यहाँ पे तो बिलोंग कर गया, विच इज नॉट ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। सेम अगर हम ये वाला कहें कि इफ सी बिलोंग्स टू के, C belongs to K, this implies A into B is equals to C belongs to K. तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे तो A is equals to C B inverse belongs to K. So this means यहाँ पर क्या हुआ कि A जो है वो बिलोंग कर गया K को, A बिलोंग कर गया K को। बट हमने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था प्रूव करना, तो हमने लिया था A doesn't belongs to K. तो यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन आ गई, which is not true, which is not true because of 1, ठीक है। तो जब हम लेके चले कि ना तो H कंटेंट है K में ना ही K कंटेंट है H में, तो हमारी क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, देयरफॉर हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग होगी, ठीक है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स H is contained in K or K is contained in H। जब हम लेके चले कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे में कंटेन नहीं है, तो हमारा रिजल्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, दैट मीन्स वो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे में कंटेन होगा, या तो H कंटेन होगा K में या तो K कंटेन होगा H में, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप।
तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है? इट इज द सेट. सेंटर ऑफ ग्रुप इट इज आल्सो अ सेट which is denoted by z of g. ठीक है, और z और c of z. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप एक सेट ही होता है जिसे हम तीनों रोटेशंस में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, z ऑफ g से, z से, या फिर c ऑफ z से. तो ये होता क्या है? z और z ऑफ g इट इज इक्वल्स टू g बिलोंग्स टू कैपिटल G. इसमें कैपिटल G के एलिमेंट्स आएंगे, सेट में कैपिटल G के ही एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट g of x is equals to x of g. ठीक है, for all x belongs to g. इसमें कैपिटल G के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो G के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे. ठीक है, जो G के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे, g of x इक्वल्स टू x of g. ठीक है, अगर हमारे पास a कोई एलिमेंट है, ठीक है, a एलिमेंट है g का, वो g के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स का कंप्यूट कर रहा है तो वो z ऑफ g में आ जाएगा, a बिलोंग्स टू z ऑफ g. फिर से अगर कोई एलिमेंट ले ले b g का, अगर वो वाला एलिमेंट भी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, देन वो एलिमेंट भी z ऑफ g में आ जाएगा. ठीक है, मीन्स g z में g के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे. ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रुप. So the center of group is also a subgroup of G. जो ZG होता है, that is center of a group. It is also a subgroup of G. So Z of G, center of a group जो है वो भी सब ग्रुप होता है G का. ठीक है, तो इसे भी थ्योरम से प्रूव करना होगा. ओके,